गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं सोशल स्टडी के बारे में, क्लास 7। तो इसमें हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका जो इसमें है वो है इंडिया इन मेडिवल पीरियड। तो इसका मतलब एंशिएंट पीरियड आपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपका मेडिवल पीरियड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग ऑन दिस अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स नाउ। कह रहा है कि ये जो ह्यूमन बींग्स इंसान है, इस धरती पे इंसान जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स से रह रहा है। दिस लॉन्ग पास्ट हैज़ टू बी डिवाइडेड एंड ईच डिवीजन हैज़ टू बी लेबल्ड। ये जो लॉन्ग पास्ट, एक लंबा पास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, इसको डिवाइड भी किया गया और इसकी डिवीज़न एक लेबल्ड की गई है। इसकी डिवीज़न नीचे देखेंगे किस तरह से लेबल की गई है। For a historian, time reflects change in both socio-economic organization and in the emergence of new beliefs and ideas। हमने कहा कि जो हमें ये इन्फॉर्मेशन, जो हमें ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, उसको हम हिस्टोरियन कहते हैं। तो हिस्टोरियन के लिए जो है ये वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो कह रहा है कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ सोसाइटी भी चेंज हुई और इकनॉमी भी चेंज हुई। एंड इन द एमरजेंस ऑफ न्यू बिलीफ एंड आइडियाज़, और कह रहा है कि नए नए बिलीफ, नए नए यकीन जो है और नए नए मज़हब, इसी तरह से आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ जो है वो वजूद में आने लगे वक्त गुजरने के साथ साथ। इकनॉमिक फील्ड में भी चेंज हुई, इकनॉमी में भी चेंज हुई और सोसाइटी में भी चेंज हुई और बिलीफ और आइडियाज़ भी चेंज होते गए टाइम गुजरने के साथ साथ। दिस स्टडी ऑफ दिस टाइम led reform and development is made easier by dividing the past into different periods। अब ये जो इस टाइम गुजरने के साथ साथ जो है मुख्तलिफ रिफॉर्म्स हुई, मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स हुई, उसके बाद एंड डेवलपमेंट इज़ मेड ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इंटू डिफरेंट, और फिर डेवलपमेंट भी एक ईजी बन गई बाई डिवाइडिंग द पास्ट इंटू द डिफरेंट पीरियड्स। दीज पीरियड्स हैव डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स। अब ये जो पीरियड्स को, अलग अलग पीरियड्स को डिस्टिंग्विश किया एक लेबल तरीके के साथ, तो उसमें जो है अलग अलग उनकी जो है पीरियड्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे सामने आई। In the middle of 19th century, the British historian divided the history of India into 3 periods। तो मिडल हाफ 19th सेंचुरी का मतलब यह है कि लगभग 1850 के आसपास में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में। ब्रिटिश हिस्टोरियन अंग्रेज़ हिस्टोरियन है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ यहाँ पे थे। तो वो क्या करता है, वो इस इंडिया की हिस्ट्री को वो 3 पीरियड्स में डिवाइड करता है। वो किन 3 पीरियड्स में, एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 पीरियड्स में जो है वो क्लासीफाई करता है यहाँ की इंडिया की हिस्ट्री। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट रिलीजन ऑफ द रूलर्स वाज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। ये किस बेस पे इसने किया, ये इस बेस पे इसने किया कि उस वक़्त जो रूलर्स थे किसी भी रिलीजन के, उसी को मान के इसने उन्हीं को लेके जो है इसने इस डिवीजन को जो है वो इस हिस्ट्री को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। उसके बाद क्या होता है, एंड देयर वर नो डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट इन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर के लिहाज पे जो है यहाँ पे कोई डिवीज़न इस तरह का नहीं, ना तो इनके पास कोई डेवलपमेंट थी, ना कि कह रहे हैं कि ना तो कोई अचीवमेंट थी इस तरह की कोई इकोनॉमी फील्ड में, सोसाइटी में या कल्चर में। तो इसीलिए इसने क्या किया, इसने जो है इसने जो है रिलीजन या इस रिलीजन ऑफ रूलर की बेस पे जो है इस पीरियड को, इस हिस्ट्री को जो है 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। This assumption did not take the rich and varied heritage of the subcontinent into the consideration, whereas in other parts of the world the study of the history is carried under the 3 different periods। तो अब क्या होता है, अब इस इंडियन सब कंटिनेंट में जो ये रिलीजियस बेस्ड जो ये इसमें जो है डिवीज़न की गई हिस्ट्री की, तो इसको जो है माना नहीं गया, इसकी उतनी जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं किया गया कि हिंदू पीरियड अलग, मुस्लिम पीरियड अलग या ब्रिटिश पीरियड अलग। तो इसको जो है तस्लीम उतना नहीं किया गया इंडियन सब कंटिनेंट में। तो इंडियन सब कंटिनेंट यहाँ पे जो है आपका चूँकि हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले, चूँकि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इसी तरह से श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। तो यानी कि पहले जब ब्रिटिश का यहाँ पे दौर था, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर ये जो इंडिया था, इंडिया
तो ब्रिटिश का दौर जब यहाँ पे था तो यहाँ पे इसमें जो है लगभग 6 कंट्री मिल के ये हमारा हिंदुस्तान जो है वो बनाती थी। तो वो 6 कंट्री मिल के उसे जो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते थे। जिस तरह से वो 6 कंट्रीज़ हमारे पास पाकिस्तान था, हमारे पास इंडिया था, हमारे पास उसमें भूटान था, इसी तरह से हमारे पास उसमें नेपाल था, उसमें हमारे पास बांग्लादेश था और इसमें हमारे पास श्रीलंका। तो ये लगभग 6 कंट्रीज़ मिलके जो है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बनाती थी। तो फिर क्या हुआ, तो इसे जो है तस्लीम नहीं किया गया। इसे कहा गया कि एक रिलीजियस बेस्ड जो है ये डिवीज़न है, इसे तस्लीम नहीं किया गया। इसको जो है उतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री इज कैरिड अंडर 3 डिफरेंट पीरियड्स, द एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। लेकिन इसी तरह से दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो है हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को अलग से 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। वो पहला एंशिएंट पीरियड, उसके बाद मेडिवल पीरियड, उसके बाद मॉडर्न पीरियड। तो यहाँ पे फर्दर जो है फिर एंशिएंट पीरियड को एक लेबल्ड तरीके से जो है डिवाइड किया गया। एंशिएंट पीरियड को हिस्टोरियंस ने जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक प्री हिस्टोरिकल पीरियड और दूसरा जो है हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड में जो है इन्होंने कहा कि इसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है, और हिस्टोरिकल पीरियड में जो है कहा कि इसमें रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। और इसमें भी 2 तरह के जो है सोर्सेज बताए, एक बताया आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा बताया लिटरेरी सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स वो सोर्स होता है, आर्कियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट पास्ट। जो चीज़ें रह जाती हैं उनको देखते हुए स्टडी की जाती है। रिमेन्स ऑफ द पास्ट आपके हैं, फॉर एग्जाम्पल मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कॉइन्स हैं, या पोट्री टूल्स मेड ऑफ स्टोन, मेटल्स वगैरह, इनको देखते हुए जो है स्टडी की जाती है। तो इसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। तो इसी तरह से दूसरा जो है हमारा लिटरेरी सोर्स है। तो लिटरेरी सोर्स को हमारा जो है इसमें रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो इसमें वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द एंशिएंट पीरियड इन क्लास 6th में हमने जो है एंशिएंट पीरियड के बारे में डिस्कस किया है। इन दिस बुक वी विल स्टडी अबाउट द मेडिवल पीरियड। तो इस बुक में, इस क्लास 7th बुक में हम जो है इसमें अब मेडिवल पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक नोट है इस तरफ, ए historian prepares a record of past on the basis of archaeological and literary evidence and arranges the events in a sequence from earliest to recent, which is called chronology. तो एक हिस्टोरियन जो है वो रिकॉर्ड को प्रिपेयर करता है, पास्ट का जो भी रिकॉर्ड है ऑन द बेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजी मैंने आपको पहले कहा कि जो रिमेन्स ऑफ द पास्ट होते हैं उनको देखते हुए हिस्टोरियंस ये डिसाइड करते हैं कि इन लोगों का कल्चर कैसा था, इन लोगों का उठना बैठना, खाना पीना, किस तरह के इनके बर्तन थे, किस तरह के इनके पैसे कॉइन्स थे, या किस तरह की इनकी जो है बिल्डिंग्स थी। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है ऑन द बेस ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। और एंड द लिटरेरी एविडेंस में जो है आपका इसमें जो है आपके रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं। एंड अरेंज द इवेंट्स, इन इवेंट्स को जो है सीक्वेंस में अरेंज करना, फ्रॉम अर्लीस्ट टू रिसेंट, पुराने से नए, विच इज़ नोन एज क्रोनोलॉजी। इसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो आज का फ़िलहाल काफ़ी है, आज का इतना ही काफ़ी है। तो कल जो है हम आगे अब जो है मज़ीद मेडिवल पीरियड को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।